एक 12,000 साल पुराना वॉल्केनो अचानक से कैसे फट सकता है? इथियोपिया का हाईली गुब्बी वॉल्केनो 12,000 साल डोरमेंट रहने के बाद 23 नवंबर की सुबह अचानक से फट गया। और ये इरप्शन इतना भयानक था कि इसकी राख 45,000 फीट तक गई। इस वॉल्केनो के फटने पर कोई लावा या मैग्मा नहीं, बल्कि एक तेज आवाज के साथ बहुत सारी गैस और राख निकली है। और ये सारी राख हवा के रुख की वजह से हिमालय की तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हजारों साल बाद ये वॉल्केनो एकदम से फट गया? ये जो वॉल्केनो है वो ईस्ट अफ्रीका के रिफ्ट जोन में आता है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पहले ही 2 हिस्सों में टूट रहा है। यहाँ मौजूद 2 प्लेट्स न्यूबियन और सोमालियन हर साल लगभग 6 से 7 मिलीमीटर से अलग होती जा रही है। इस रिफ्ट की वजह से धरती की जो सबसे ऊपरी सतह है वो खिंचती है, पतली होती है और नीचे की जो गर्म परत होती है वो बाहर आती है। इसका दूसरा कारण जुलाई में फटा एर्ता आले वॉल्केनो भी हो सकता है। सैटेलाइट्स दिखाते हैं कि उस इरप्शन का जो मैग्मा था उसने धरती के करीब 18 मील अंदर तक हलचल की और इसका असर हाईली गुब्बी पर भी पड़ा। हवा की वजह से ये राख अपने पश्चिम की तरफ जा रही है। इंडिया में ये गुजरात और राजस्थान से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ जाएगी और फिर धीरे धीरे चीन की तरफ ड्रिफ्ट करेगी। इससे निकली गैसेस वैसे तो जहरीली हो सकती हैं, लेकिन ये इतनी ऊंचाई पर से गुजरेंगी कि इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसका एरोप्लेन्स के इंजन और मशीनरी पर काफी असर हो सकता है, इसलिए बहुत सी फ्लाइट्स को कैंसिल या फिर डिले कर दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि इससे दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाएगी, लेकिन बीबीसी की इस रिपोर्ट के हिसाब से इसका दिल्ली की एयर क्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कुछ ही दिनों में ये हवा इंडिया से पूरी तरह ड्रिफ्ट हो जाएगी।